यानी कि एक बहुत ही कोजी बॉन्ड आपने उनके साथ एक शेयर 8 किया महीने है। की था, 8 महीने की दोस्ती टोटल, बिल्कुल सही। 8 महीने की दोस्ती है। और पता नहीं, मुझे लगता है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सबसे कीमती चीज़ों में से एक छीन ली वो किसी 8 ने। माह है आपके। हालांकि मैं कभी जोर से गले भी नहीं मिला अरशद शरीफ के, लेकिन सारे पाकिस्तानियों को लगता है। मुझे हैरत इसलिए नहीं होती कि जब सारे पाकिस्तानियों की ये फीलिंग है तो मेरी फिर क्यों नहीं होगी। और यानी एक ही ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर किसी जगह पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, और वो अरशद शरीफ है। सारी चीज़ों के ऊपर ये लोग आपस में कंप्रोमाइज़ कर लें, जो मर्जी चीज़ तय कर लें, अरशद शरीफ पे कैसे कंप्रोमाइज़? हमें ऐसा ला के दिखाओ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अक्सर हमारे सेटअप कुछ मुल्क के ऐसे हैं कि काम अगर ज़्यादा ऑक्यूपेशन ख़तरनाक हो जाए ना, तो घर वाले कभी पहले प्यार से समझाते हैं, फिर पाँव पकड़ लेते हैं, फिर प्रेशराइज करते हैं कि बस करो, छोड़ दो। सो आफ्टर अरशद इंसिडेंट कभी घर वालों ने प्रेशराइज किया कि इट्स इनफ, छोड़ दें अब आप इस सबको? मुंह से नहीं कहते कभी भी, एटीट्यूड दिखाते हैं, आंखें बोलती हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं। मुझे हौसला देते हैं मेरे घर वाले। सो हु इज़ डोमिनेंट एट द प्लेस? आप हैं घर पे या आपकी वाइफ डोमिनेंट है? हमने कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं किया। मेरे बच्चे डोमिनेट करते हैं हम दोनों पे। वो आपके बच्चे हैं इसलिए? मेरे बच्चे हम दोनों पे डोमिनेट करते हैं, बल्कि बाकी घर वालों पे भी। सो जब आपको पकड़ लिया इन्होंने और जेल की सैर आप करके आए, सो वो टाइम कैसा था आपके लिए स्पेसिफिकली? एंजॉय किया, तंग किया इन्होंने बहुत आपको, या आपका कोई ऐसा वाकया व्हिच यू वांट टू शेयर विद योर व्यूअर्स के दोस्ती कर लिया आपने अंदर अंदर वहाँ पे मौजूद? नहीं, पुलिस वालों ने मेरे साथ ज़ाती तौर पे वो नहीं चाहते थे कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो हो। नौकरी के हाथों मुझे उनमें, यानी वो सारे मुझे कहते थे सर मजबूरी है, ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यानी आपके मुंह पे काला कपड़ा हम लपेट रहे हैं, आपको घुमा रहे हैं, कि थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं, छोटी जगह पे बंद कर रहे हैं। 4 फुट का कमरा था, सारी रात उसमें रखा उन्होंने गर्मी में। कभी कुछ करते हैं, कभी तस्वीरें बना के ले जाते थे, पता नहीं किसको दिखाते थे। कभी आंखें बांध के बाहर बैठा देते थे, हाथ बांध के मारा भी एक दफ़ा। वो जो कुछ भी वो करते थे तो वो खुश नहीं थे वो करने में। पुलिस वाले नौकरी करते थे, मेरे साथ बातें करते थे, आके बैठ जाते थे और अपने दिल की बातें करते थे, और वो मुझे कभी भी कोई ये नहीं कहता था कि आपने गलत किया है। वो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं मुजरिम हूँ इनका। बट द बेस्ट पार्ट इज कि अभी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि जो तस्वीर खिंचाता था वो मुअत्तल हो जाता था। हाँ, ये हुआ बहुत सारे पुलिस वालों के साथ हुआ। बल्कि एक पुलिस वाले के साथ क्या हुआ, आपको एक फ़ोटो आपने देखा होगा कि मैं लेटा हुआ हूँ और मेरी आंखों के ऊपर पट्टी है, और वो पुलिस वाले ने फ़ोटो खींच के डाल दिया। वो शायद लोगों ने ऐसे कंसीव किया कि मुझे दबा कर नीचे रखा हुआ है और मेरी आंखों पे लपेट के मुझे बांधा हुआ है। मुझे ना कई दिनों से सोने नहीं दे रहे थे। तो जब मुझे एक और शहर में शिफ्ट कर रहे थे तो मैंने वो पुलिस वाले से कहा कि, उसने मुझे बैठते ही गाड़ी में कहा, सर मैं आपको जानता हूँ। वो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ थी, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा हुआ तो वो जानते हैं तो पकड़ा हुआ ना। कहता है नहीं सर, आप भी मुझे पहले मिले हुए हैं, अब हम चकवाल जा रहे हैं तो चकवाल में आपको याद है फलां जगह के ऊपर ये हुआ था तो मैं आया था। अब मुझे याद तो नहीं आया, लेकिन मैंने उसे कहा दिल रखने के लिए, मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे याद है। तो सर मेरे को तुसी ऐसी तरह हो जिस तरह भाई है। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा फिर एक काम करो। क्या? मैंने कहा कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? उसने कहा 1.5 घंटा लगेगा या 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा मुझे इसमें सोने दो, इस गाड़ी में ना एक साइड खाली कर दो, मैं लेट के सो जाता हूँ। मैं जब वहाँ लेटा, और मैं जब भी सोता हूँ ना तो मैं अपनी आंखों पे कोई ना कोई चीज़ रखता हूँ अंधेरा करने के लिए। तो उसी का कपड़ा, नहीं मेरे पास एक कपड़ा था सॉरी, जो मैंने हाथ पे बांधा हुआ था। मेरे हाथ पे चोट लग गई थी तो मैंने हाथ पे कपड़ा एक बांधा हुआ, वही मैंने अपनी आंखों पे बांधा और मैं वहाँ लेट गया। उस पुलिस वाले ने मुझे कहा कि सर तुसी ना उधरों डिग जाओगे, और नीचे वो जो जंजीरें बांधने वाली नहीं होती, वो हुक्स निकली हुई थी। उन्होंने कहा वो आपको लग जाएगी, गाड़ी में झटका लगेगा, आप उसके ऊपर गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, आप ना मेरी इधर जानों पे सर रख लें। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैंने फटाफट साइड बदली, मुझे तो ऑप्शन चाहिए था कि मैं गिरूं ना। ऐसी भी कोई जेल गया होगा कि गोद पे सर रख के आपको लेकर? मैंने साइड बदली, मैंने उसकी दानों पे सर रखा, पट्टी बांधी, मैं सो गया। इतने में उसको फ़ोन आया उसके कज़न का अमेरिका से। उसने उसे कहा कि कोई सुनिया तुसी इमरान रियाज नूं फड़ लिया। अब ये बात उसने मुझे बताई, मैं तो सो गया था, तो बहुत सख्त नींद आ रही थी। उसने कहा जी मेरी रान दे सर रख के सो रहा है, राज दिला रहे आप? मेरे पास सो रहा है, मेरी गोद में सर रख के सो रहा है। तो
उसको कहीं शायद यकीन नहीं आया उसके अमेरिकन कजन को, तस्वीर खींच, तो इसने सेल्फी बना के ना अपने साथ ऐसे करके कि ये मैंने इसको, ये सो रहा है देखो मेरे पास, तो उसने अमेरिका भेज दी। अच्छा, वो जो उसका कज़न था उसने कहीं वायरल कर दी। वो जब मैं थाने पहुंचा और जाके मैं बाहर, क्योंकि जब ये वायरल हुई तो पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया कि उसको दबा के कहीं लेकर जा रहे हैं। वो बेचारा मुझे सुला रहा था। 1-1.5 घंटे में थाना आया, इन्होंने मुझे उठा के इन्होंने मुझे वहाँ जाके बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो आया तो वो यूनिफॉर्म में नहीं था, वो पहले भी मेरे ख्याल यूनिफॉर्म में नहीं था। तो वो आया तो मैंने कहा हाँ जी कब जाना है अदालत? कहता सर तुसी पता नहीं कदों अदालत जाना है, मैं फारग हो गया हूँ। मैंने कहा क्यों, आप क्यों फारग हो गए? उसने मुझे अपने मोबाइल में एक तस्वीर दिखाई, मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा ये कब खींची तुमने? कहता सर आप मेरे पास सो रहे थे, अमेरिका से मेरे कज़न का फ़ोन आया कि तुसी इमरान रियाज नूं फड़ लिया। तो मैंने कहा जी मेरे कोल है। उसने कहा जी साबित कर, वो मान नहीं रहा था। तो मैंने तस्वीर खींच उसको भेज दी। ये मेरी बात सुनिए, आप हो गया। इस तरह बहुत सारे हुए। पाकिस्तान के वाहिद एंकर हैं जो राज दुलारों की तरह गए हैं जेल, एज इन कोई इस तरह गोद में तो रखे नहीं। ये एक वाकया था। बाकी उन्होंने जो चीजें उनको करनी थी वो उन्होंने वो भी किया बेचारों ने। और मुझे पुलिस ने नहीं मारा, पुलिस ने नहीं मारा। कुछ चीजें सीखी आपने जेल के अंदर, पैन से कपड़े इस्त्री करना? पुलिस ने मुझे टॉर्चर नहीं किया, लेकिन मुझे टॉर्चर किया गया, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। ये बात मैं आपको कह देता हूँ। सो इमरान साहब, अब चले ये भी जूम आईनी बात है, पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया बट यू हैव बीन टॉर्चर्ड। मुझे बहुत तंग किया लेकिन पुलिस ने नहीं किया। अलग ले जाते थे उस प्रेमिसेस से जहाँ नहीं, उधर ही किया जाता था। पूरा हमारा पाकिस्तान है। अच्छा, तो आपने जेल में कुछ आपने भी सीखा, पैन से कपड़े इस्त्री करना या कुछ ऐसी चीज सीखा आपने भी कुछ? मैं बड़ा अनलकी हूँ, मैंने कोई नई चीज नहीं सीखी। एक किताब मैं पढ़ सका हूँ, उसके बाद जहाँ बंद करते थे वहाँ अंधेरा था तो मैं नहीं पढ़ पा रहा था। एक मैंने किताब ख़त्म की थी और दूसरी मैंने शुरू की थी, वो वहीं रुकी हुई है। उसके बाद 2 और पढ़ ली हैं लेकिन वो वहीं पे है। वो वाली किताब मैं आगे नहीं पढ़ा उसमें दोबारा, या शायद वो मज़े की नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ उसको। और ये पैन से कपड़े इस्त्री करना ये बड़े चौंचले होते हैं। मैं तो जो कपड़े होते थे जैसे होते थे वैसे ही पहन के आ जाता था। सो अब आपकी ईद कैसी गुजरती है आफ्टर ऑल दिस हाइप? और नहीं, उसके बाद तो ये मेरी पहली ईद अब आ रही है। और यानी 2 दफ़ा इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। अच्छा, ये छोटी चीज़ है, आप लोगों को पता नहीं क्यों वो लगता है कि गिरफ्तारी, ये एक्चुअली जो ज़मीन तंग करना है वो कुछ और है। अरशद शरीफ को गिरफ्तार तो नहीं किया था, लेकिन ज़मीन तंग कर दी थी पाकिस्तान की उनके लिए। जो वो आपके साथ करते हैं, आपकी फैमिली के साथ करते हैं, आपके बच्चों के साथ करते हैं। मेरे घर के पीछे एक बंदे को उठाकर लाए, मेरे अम्मी अबू और बच्चों के कमरे के बिल्कुल बैक साइड पे उसको गोली मारी साइड में। वो आदमी चीखना शुरू हो गया, फिर उसको एक और गोली मारी, वो और चिल्ला रहा था। हमें हरासा करने के लिए उस आदमी को उन्होंने गोलियां मार मार के तड़पा के वहां मारा। और जब मैंने जाके घेर के उनको पकड़ लिया तो वो पुलिस वाले थे। तो मैंने कहा यहाँ क्यों मार रहे हो? कहते जी डाकू था, इधर घुसने की कोशिश कर रहा था। ये एक और इंसिडेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस किस्म की बहुत सारी चीजें हुई हैं। सो इमरान, जब घर के पीछे इस तरह की चीजें हो रही हों, सो बच्चे तो बच्चे होते हैं, सो उनका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब नहीं होते? वो तो वो होता है, डरते नहीं ये है। देखिए, इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। इसकी कीमत, पाकिस्तान को अगर ठीक होना है तो उसकी आपको कीमत देनी पड़ेगी। जब पाकिस्तान बनाया था तब भी उसकी कीमत देनी पड़ी थी। अरशद शरीफ के बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो रहे, वो क्या सोचते होंगे उनका बाबा किधर है? तो वो उस तकलीफ का तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। आपके बच्चों में से कोई आपकी तरह जर्नलिस्ट बनना चाहता है? पता नहीं, जो दिल करेगा बन जाएंगे। मुझे भी अगर वो कहें हम बनना चाहते हैं। हमारे फादर ने हमें कभी नहीं कहा कि तुम ये बनना या वो बनना, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा जो मेरे बच्चे अच्छा इंसान बने, जो दिल करता बन जाए।